बायोस्टैटिक्स के और इस टॉपिक का नाम है वेरिएबल्स एंड वेरिएशंस। Variables are the measurements, the values which are characteristic of the data collected in experiments. These are the data that will usually be displayed, analyzed and interpreted in a research report or publication. ठीक है, तो मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें कुछ डेटा निकल कर आता है, तो वो जो डेटा है उसे वेरिएबल कहते हैं। तो मान लीजिए कि मतलब और मानो कि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो ड्रग देने से पहले कितना ब्लड प्रेशर है और ड्रग देने के बाद कितना ब्लड प्रेशर होगा, तो जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो अब जो आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पर रिसर्च कर रहे हो, तो वो किसी एक एनिमल या कोई एक ह्यूमन वॉलंटियर पे तो नहीं करोगे, राइट। आप 10 या 50 लोगों पर आप ये रिसर्च वर्क करोगे। तो मानो आपको आपने कोई ड्रग देने से पहले आपने ब्लड प्रेशर चेक किया 50 लोगों का, तो वो ब्लड प्रेशर अलग अलग आ जाएगा। वैसे ही वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने के बाद फिर से उन 50 लोगों का आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, तो फिर से हर इंसान का, हर वॉलंटियर का ब्लड प्रेशर अलग अलग ही बताएगा। ठीक है, तो इसे हम वेरिएबल कहते हैं। और जो आपने जो जो आपका आउटकम आया है उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड ड्रग से, और वही आप हम मतलब रिसर्च रिपोर्ट या पब्लिकेशन में हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल एक्चुअली क्या है, ये डेटा कलेक्शन जो रीडिंग है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। और ये वेरिएबल डिफर करता है, अलग होता है एक इंसान से दूसरे इंसान। तो समझे कि इस जो ग्रुप के लोगों की हमको एज रिकॉर्ड करनी है, तो इन सभी की एज अलग अलग होगी, तो ये जो वेरिएशन जो कांस्टेंट है उसे वेरिएबल कहते हैं। इवन अगर आपको किसी ग्रुप के सब्जेक्ट का वेट रिकॉर्ड करना है, तो वेट भी पर्सन टू पर्सन वेरी ही होगा। इवन जो बायोलॉजिकल सेक्स है, इसमें भी आपको वेरिएशन दिखते हैं, राइट। Variable means characteristic that can take in different values for different persons, places or things. For example, age, gender, blood pressure. तो वेरिएबल मतलब ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो अलग वैल्यू ले सकती है अलग लोग या किसी जगह या किसी चीज के लिए। जैसे कि एज हर इंसान का अलग होगा, जेंडर हर एक का अलग ही होगा, ब्लड प्रेशर भी हर इंसान का अलग होता है। और मानिए जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को वेरिएबिलिटी की काफ़ी ज़रूरत है। अगर वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी भी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम इन जो वेरिएबल है इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स के दो क्लास है, कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कहते हैं, और दूसरा है न्यूमेरिक वेरिएबल जिसे हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी कहते हैं। तो नाम से ही आपको काफ़ी इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लग गया होगा। फिर भी और क्लियरली एक्सप्लेनेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये एक है, लड़का है एक, ये क्या बोल रहा है, आई एम फैट। तो ये क्या है, एक लोग है जो मोटे हैं, तो ये इसकी क्वालिटी है कि ये लड़का क्या है, मोटा है, ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो ये आएगा क्वालिटेटिव वेरिएबल या बोल सकते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल। फिर कुछ कैटेगरी आएगी दुबले पतले लोगों की, फिर कुछ कैटेगरी आएगी एकदम मतलब जिम वाली, स्पोर्ट्स वाली बॉडी के लोगों की। ठीक है, फिर एक कैटेगरी है कि आखिरी सुकड़ी हड्डी चमड़ा वाले लोगों की, तो वो उनकी क्वालिटी है। तो जो क्वालिटी डिस्प्ले करता है उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल या फिर कैटेगोरिकल वेरिएबल। लेकिन अगर समझो ये लड़का बोलता है कि माई वेट इज 104.58 kg, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, यहाँ पर आपको नंबर दिखा, यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिखी, तो ये होगा न्यूमरिक वेरिएबल या तो फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी क्वालिटी या उसकी क्या कैटेगरी ये दिखे तो वो आएगा कैटेगरिकल वेरिएबल, और अगर कहीं पर भी नंबर दिखा तो वो आ जाएगा न्यूमेरिक वेरिएबल में। ठीक है, नेक्स्ट ये कैटेगरिकल और न्यूमेरिक वेरिएबल के और दो सब टाइप्स हैं, तो वो हम देखते हैं। कैटेगरिकल वेरिएबल के दो सब टाइप्स होंगे, नॉमिनल और ऑर्डिनल। सिमिलरली न्यूमेरिक वेरिएबल के सब टाइप्स है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अब हम एक के बाद एक इन चारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
पहले आते हैं नॉमिनल वेरिएबल पे। नॉमिनल वेरिएबल फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल सेक्स, जहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, बॉय या गर्ल, या फिर आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट है तो रिजल्ट क्या आएगा, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे, है ना। तो यहाँ पर सिचुएशन जहाँ पर दो या उससे ज्यादा ऑप्शंस वाले होते हैं तो वो नॉमिनल वेरिएबल में आते हैं। देखिए यहाँ पर हमको कोई रैंकिंग नहीं करनी है कि फीमेल फर्स्ट या मेल सेकंड, कोई ग्रेडिंग नहीं देनी है, बस यहाँ पर कैटेगरी है, मेल फीमेल, मोटा पतला, लंबा छोटा, तो कैटेगरी होती है जहाँ पर हम किसी को ऑर्डर या कोई रैंक नहीं देते, तो वो साफ सीधा होगा नॉमिनल वेरिएबल पे। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरी कैटेगरी जैसे कि ऑर्डिनल वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको लेवल्स या ग्रेडिंग देखने को मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हैं आप, साइज ऑफ कॉफी मग्स, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो यहाँ पर स्मॉल एक कैटेगरी है, मीडियम भी एक कैटेगरी है और लार्ज भी एक कैटेगरी है, और इन तीनों को लेवल्स पर या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्डर पर डिवाइड किया गया है। स्मॉल मीडियम से छोटा और मीडियम लार्ज से छोटा होता है, तो ये ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग से कैटेगरी बनाई गई है। तो ये आते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल में, जैसे कि रैंक आते हैं आपके क्लास में, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, या ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये ऑर्डरिंग दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे कैटेगरी जो है न्यूमेरिक वेरिएबल में, जहां पर आपको दो टाइप्स मिलते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। देखिए ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल दोनों में आपको नंबर्स ही दिखेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में बस इतना डिफरेंस है कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल को हम काउंट करते हैं और वो एक कंप्लीट इंटीजर होता है, और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो है उसको हम मेजर करते हैं और उसमें हमको डेसिमल पॉइंट मिलने के नो चांसेस ज़्यादा है। तो हम एग्जाम्पल के मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में देखेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ पीपल इन अ सिनेमा हॉल, वी हैव टू काउंट इट, राइट। तो हमको काउंट करना रहता है, ओके जैसे कि 1 2 3 4 5 6 100 150, तो ये हम काउंट करते हैं, तो जो हम काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। और यहाँ पर एक कंप्लीट इंटीजर है, यहाँ पर कुछ 2.25 पौने 1 पौने 11 10.5 एंड ऑल, ऐसा हम डेसिमल पॉइंट नहीं यूज कर सकते। 2.5 इंसान, ऐसा तो होता ही नहीं ना, दो होते ना तो 3 होंगे, है ना, ढाई तो नहीं होगा, मतलब छोटा बच्चा भी रहा तो उसको भी हम काउंट ही करेंगे ना, उसको हम हाफ तो नहीं काउंट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, जहाँ पर एक कंप्लीट इंटीजर होता है, जहाँ पर हम लोग को काउंट करना रहता है। लेकिन कॉन्टिन्यूस मतलब यहाँ पर मेजर करते हैं, जैसे कि माई वेट इज 104.58 kg। अब वेट हुआ, वेट को हम काउंट नहीं करते, उसे हम मेजर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 104.58, यहाँ डेसिमल पॉइंट भी आया है, क्योंकि अगर हमको कोई चीज़ मेजर करनी है और मेजरमेंट में एक्यूरेसी लानी है तो डेसिमल पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता ही है क्या नहीं। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। नेक्स्ट चेक करते हैं कि आपको ये वेरिएबल की क्लासिफिकेशन ठीक तरह से समझ में आई है या नहीं आई। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको कुछ इमेजेस आएंगे, कुछ इमेजेस दिखेंगे, और हो सके तो आप वीडियो को पॉज कर कर जानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सा टाइप का वेरिएबल हो सकता है। फर्स्ट, आई एम 15.5 ईयर्स ओल्ड, तो क्या होगा, ये कैटेगरी है या न्यूमेरिक वेरिएबल है। यस, नंबर दिख रहा है ना, तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये डेसिमल पॉइंट है या नहीं है, डेसिमल पॉइंट है ना, इसको हम मेजर करें, मतलब 15 साल होकर 5 महीने की हो गई है तो हमको ये मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये होगा आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट, आई पास्ड इन एग्जाम। अब कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल भी होते हैं, तो पास की कैटेगरी, फेल की कैटेगरी, तो ये आ गया कैटेगरिकल वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं पर भी नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये क्या है, पास हो सकती है, फेल, दो ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर ये होगा नॉमिनल वेरिएबल, यहाँ पर कहीं ग्रेडिंग नहीं है। लेकिन आप अगर इस इमेज को ठीक से देख सके तो ये जो काला सा लड़का है ना, इसके हाथ में एक पेपर है जहाँ पर A+ लिखा हुआ है। तो अगर सपोज कीजिए कि आई पास्ड इन एग्जाम के बजाय स्टेटमेंट होता है कि आई पास्ड इन एग्जाम विद A+ ग्रेड, तो अगर ऐसी ग्रेडिंग होती तो वो ऑर्डिनल वेरिएबल में आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट जस्ट आई पास्ड इन एग्जाम, तो ये नॉमिनल वेरिएबल में आएगा। नेक्स्ट,
हेयर कलर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 लेडीज हैं, एक के बाल है ब्लैक, एक के बाल है गोल्डन, एक के है क्या कर ऑरेंज, और चौथी जो है लेडी उसके बाल का कलर है ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है पता है, समझे, आप भी ऐसे बोलते हैं ना, अरे वो लड़का कहाँ गया जिसके बाल गोल्डन है, वो लड़की कहाँ गई जहाँ जिसके बाल ब्राउन से है, तो हमने कैटेगरी दी हुई है। अरे वो ब्राउन बाल वाले लड़के, अमेरिका में गोल्डन बालों वाली लड़कियां होती है, तो हमने कैटेगरी दी गई है, तो ये कैटेगरिकल वेरिएबल में आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्या होगा, नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल होगा। देखिए हमने कोई रैंकिंग तो नहीं दी है कि जो जिसके बाल काले हैं वो फर्स्ट प्लेस में है, फर्स्ट रैंक है, गोल्डन बाल वाले जो है वो सेकंड रैंक है, हमने ऐसे ऑर्डरिंग नहीं दी, हमने बस कैटेगरी बनाई है ना, तो ये होगा नॉमिनल वेरिएबल में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, तो हमको नंबर आ गया, तो ये न्यूमरिक आ गया, और हमको क्या करना है, काउंट करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने काउंट किए, तो ये डिस्क्रीट में ही आएगा। अब ये मत बोले कि वो जो नीचे जो है ना, सात वाला आदमी, उसका पैर टूटा हुआ है, और उसके बाजू वाले जो लेडी है उसका एक हाथ टूटा हुआ है, उसके बाजू वाला है वो अंधा, उसकी आंखें नहीं है, तो वो 1.5 हो गया, वो 75% हो गया, 100% इंसान नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, वो उसको हम कंप्लीट एक इंसान ही काउंट करेंगे। तो ये होगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर एक कंप्लीट इंटीजर होगा, यहाँ पर हम लोग कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रेस साइज क्या होगा, ये कैटेगरी है, जैसे स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल, 3 एक्सएल, 4 एक्सएल, 5 एक्सएल, 6 एक्सएल के भी कपड़े मिल रहे हैं आजकल। तो ये इसकी होगी कैटेगरी, और हमने ऑर्डरली इसको जमाया है, जैसे कि स्मॉल लार्ज से छोटा है, लार्ज सॉरी स्मॉल मीडियम से छोटा है, मीडियम लार्ज से छोटा है, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज से छोटा है, तो हमने ऑर्डरिंग दी हुई है, तो ये होगा ऑर्डिनल वेरिएबल। नेक्स्ट, आप कोई गेम खेल रहे हैं और मैं फर्स्ट आई, आप सेकंड आए, कोई तीसरा बंदा थर्ड आया, तो ये हमने ग्रेडिंग दी गई है, तो यहाँ पे कैटेगरी में ऑर्डिनल वेरिएबल ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं नंबर नहीं दिख रहे, तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल तो नहीं होगा, कैटेगरिकल वेरिएबल ही होगा, और यहाँ पर हमने रैंकिंग दी गई है, तो ऑर्डिनल वेरिएबल। नेक्स्ट, अगर आपको टेम्परेचर चेक करना है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली नंबर ही आ जाएंगे, न्यूमरिक वेरिएबल, और नंबर्स आ सकते हैं डेसिमल पॉइंट में भी, तो ये होगा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली मेजर कर रहे हैं, हम लोग कुछ काउंट नहीं कर रहे। नेक्स्ट, एम आई लुकिंग प्रिटी, कुछ भी हो सकता है, कैसी लग रही है लड़की, प्रिटी भी लग सकती है, भूतनी भी लग सकती है, यहाँ पर नंबर्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है कैटेगरी, और यहाँ पर कुछ ऑर्डर भी नहीं है कि प्रिटी रही तो फर्स्ट रैंक, भूतनी दिख रही है यस तो सेकंड रैंक, यहाँ पे बस जवाब चाहिए, आपसे जवाब चाहिए कि प्रिटी लग रही है या नहीं, यस या नो, दो ऑप्शन है, तो ये आएगा नॉमिनल वेरिएबल में। नेक्स्ट, इज दिस पर्सन ब्लाइंड, यस और नो, दो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यस मतलब 1, नो मतलब 0, तो ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत खाइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ न्यूमेरिक वेरिएबल में आ गया, यहाँ पर स्टिल हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये इंसान अंधा है या नहीं, यस या नो, दो ऑप्शन है, तो या तो ये अंधे लोगों में इसका शुमार होगा, या तो देखने वाले लोगों में इसका काउंट होगा। ठीक है, तो ये आएगा कैटेगरी में और नॉमिनल में ही, क्योंकि या तो ये अंधा होगा या तो देखने वाला होगा, दैट्स इट, तो नॉमिनल कैटेगरी है इसकी। इवन बायोलॉजिकल सेक्स, ये क्या लग रही है लड़की, मेल है या फीमेल है, मेल हुआ तो 0 दीजिए, फीमेल रही तो 1 दीजिए, तो इसका आंसर होगा 1, लेकिन 1 का मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिक वेरिएबल में आ गया, ये इसका कैटेगरी 1 है, क्योंकि 1 कैटेगरी वाले लोग फीमेल है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और 0 कैटेगरी वाले लोग मेल है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये इसका आंसर होगा 1, लेकिन 1 का मतलब यहाँ पर है फीमेल, नॉट एनी अदर नंबर, तो ये आएगा कैटेगरी में नॉमिनल, दैट्स इट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, तो दो मैक्सिमम दो ऑप्शन वाले चीज नॉमिनल ही होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइकर्ट स्केल, स्ट्रांगली डिसएग्री मतलब 1, डिसएग्री मतलब 2, न्यूट्रल मतलब 3, एग्री मतलब 4, स्ट्रांगली एग्री मतलब 5। तो आप मोस्टली देख सकते हैं कि जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, या तो फिर जोमेटो से खाना मंगवाते हैं ना, तो होटल वाले बोलते हैं कि
कुछ दो, हमको पॉइंट्स दो, स्कोरिंग दो। तो स्कोरिंग का मतलब है कि अगर सामने समझिए कि आपको किसी होटल ने पूछा कि कैसा लगा हमारा पिज्ज़ा, कैसा था, तो अगर समझिए आपने 1 पॉइंट दिया, 1 पॉइंट का मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री, मतलब सड़ा हुआ था बहुत। 2 पॉइंट दिए मतलब डिसएग्री, मतलब सड़ा हुआ से थोड़ा सा बेहतर था। न्यूट्रल मतलब 3 पॉइंट्स देते हैं, मतलब उसका न्यूट्रल मतलब ना अच्छा ना बुरा, बस खा लिया बस। अगर आप 4 पॉइंट्स देते तो मतलब अच्छा था। अगर आप 5 पॉइंट देते मतलब वो खाना बहुत ही मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड था, तो वो लाइकर्ट स्केल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रैंकिंग दे रहे हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पर कि वो पिज्जा वाला कोई अगर आपसे ये रैंकिंग मांग रहा है, तो और भी 100 लोगों से भी रैंकिंग मांगेगा, तो और वो सारे जो 100 लोग हैं उनका जो आंसर आता है उसका एक एवरेज निकाला जाता है। समझे कि एवरेज आ गया 2, डिसएग्री मतलब खाना इतना बेहतर नहीं था। तो यहाँ पर नंबर्स का मतलब ये नहीं कि वो न्यूमेरिक वेरिएबल में आएगा। नंबर्स का मतलब यहाँ पर एक रैंकिंग दिया हुआ है, और नंबर्स बस एक लेबल है उसकी कैटेगरी के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर एक आया मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 मतलब यह लेबल डिसएग्री का, 3 मतलब न्यूट्रल, 5 आता है मतलब बहुत अच्छा स्ट्रांगली एग्री। तो यहाँ पर नंबर्स का मतलब नहीं कि वो न्यूमेरिक वेरिएबल में आता है, यहाँ पर उनकी रैंकिंग दी जा रही है, उनको ऑर्डर दिया जा रहा है उनकी कैटेगरी के हिसाब से, है कि नहीं। तो ये आएगा कैटेगरी में, ऑर्डिनल वेरिएबल में। नेक्स्ट समझिए, जस्ट फॉर एग्जांपल आप जस्ट मेरी जो बोल रही है वो सुनिए। सपोज ये 3 फ्रेंड्स हैं, और वो 3 फ्रेंड्स ने क्या सोचा कि चलो हम लोग भागते हैं, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितनी देर तक भाग सकते हैं, कितना टाइम तक बस भाग सकते हैं। तो एक बंदा जो है वो 10 मिनट 15 सेकंड तक भाग सका, और इसके बाद वो रुक गया क्योंकि वो भाग ही नहीं पाया। दूसरा जो 15 दूसरा जो बंदा है वो 12 मिनट 6 सेकंड तक भागा, और जो तीसरा वाला है वो 2 मिनट 10 सेकंड तक ही भाग पाया। तो वो लोग बस मेजर कर रहे हैं कि हम लोग कितने टाइम तक भाग सकते हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग एक नंबर आ गया, तो वो होगा न्यूमेरिक वेरिएबल में। और ये लोग क्या कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम मेजर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने बोला कि 2 मिनट 10 सेकेंड, 15 मिनट 50 सेकेंड एंड ऑल, तो ये डेसिमल पॉइंट में आ गई चीज है। तो ये आएगा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में। लेकिन मान लीजिए वो लोग टाइम नहीं, वो लोग बस रनिंग रेस लगा रहे हैं, और जानना है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। तो ये फिर से ये लोग अपनी रैंकिंग जज कर रहे हैं। तो रैंकिंग मतलब यहाँ पर नंबर्स का कहीं जगह नहीं है, तो ये कैटेगरिकल वेरिएबल में आई है। और यहाँ पर हम लोग रैंक दे रहे, ग्रेडिंग दे रहे, ऑर्डरिंग दे रहे, तो ये ऑर्डिनल वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये थी हमारी मतलब वेरिएबल्स के बारे में। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो है रिलेटेड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की। तो जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो है इसकी और 2 टाइप्स है। ठीक है, तो वो 2 टाइप्स है, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो ये दोनों क्या स्केल है कॉन्टिन्यूस सीरीज की, हम जानते हैं, मतलब जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरवल स्केल। An interval scale can be defined as a quantitative measurement scale where variables have an order, the difference between two variables is equal, and the presence of zero is arbitrary. Ratio scale. A ratio scale is a quantitative scale where there is a true zero and equal intervals between neighboring points. ना हम दोनों में देखें, दोनों ही कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, दोनों ही क्वांटिटेटिव स्केल में मेजर होते हैं, दोनों में ही डेसिमल पॉइंट्स आपको दिख सकती है। लेकिन यहाँ दोनों का मेन डिफरेंस क्या है पता है, जो इंटरवल स्केल है यहाँ पर जीरो इज ऑर्बिट्ररी, मतलब जीरो का मतलब एक्चुअली जीरो नहीं है। लेकिन रेशियो स्केल में क्या है, जीरो इज ट्रू जीरो, मतलब जीरो का मतलब एक्चुअली जीरो है। अब आप बोलिए, अगर मैं आपको बोलती हूँ जीरो मतलब क्या, तो आप बोलेंगे जीरो मतलब कुछ भी नहीं। तो जब जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता तो वो रेशियो स्केल में आता है। लेकिन अगर जीरो का कुछ मीनिंग हो, कुछ वैल्यू हो जीरो की, तो उसको हम इंटरवल स्केल में नो डालते हैं। जैसे कि आपने 1 लिखा, 1 के बाद में 0 0 डालो, उसकी वैल्यू होती है, तो वो इंटरवल स्केल। लेकिन 1 से पहले कितने भी 0 डालो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो रेशियो स्केल। जैसे एक आइडिया दिया है, ट्रू जीरो एंड फॉल्स जीरो के बीच का फर्क, हम एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल ज्यादा रेलिवेंट है। जीरो एज एंड जीरो वेट। जैसे कि एक लड़का, कोई बच्चा जस्ट 1 2 सेकंड पहले पैदा हुआ, और किसी ने पूछा कि इसकी एज कितना है, कितने साल का है, तो आप क्या बोलोगे,
0 साल का है, तो 0 साल एक्चुअल वो 0 साल का है, उसका कोई मतलब है। वेइंग मशीन में कुछ भी मत रखो तो उसका वेट 0 ही आएगा ना। तो 0 का मतलब यहाँ पर 0 ही होता है रेशो स्केल में, लेकिन इंटरवल स्केल में 0 का मतलब 0 नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं कि कोई टेम्परेचर ही नहीं है। 0 डिग्री अगर टेम्परेचर आ गया तो आप गंदा वाला कप कभी, मतलब इतना ठंड से हम लोग जम जाएंगे, है क्या नहीं। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ही ठंड है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं कि कुछ है ही नहीं टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज्यादा ठंड है। तो इंटरवल स्केल में 0 का मीनिंग कुछ है। रेशो स्केल में 0 का मतलब 0 ही है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। इंटरवल स्केल में 0 का मतलब यहाँ पर कुछ उसकी वैल्यू है, कुछ उसका है महत्व, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है 0 का इंटरवल स्केल में। सिमिलरली, -1 degree Celsius is cooler than 0 degree Celsius and 0 degree Celsius is hotter than -1 degree Celsius। ये एक्चुअली है क्या नहीं। -1 डिग्री मतलब ये ज्यादा ठंडा है, 0 डिग्री मतलब कम ठंडा है क्या नहीं। 0 डिग्री ज्यादा गर्म है, -1 डिग्री सेल्सियस कम गर्म है क्या नहीं। तो ये चीजें हम लोग बस फील कर सकते हैं, लेकिन हम ये चीजें जस्टिफाई नहीं कर सकते। इवन रेशियो का मतलब होता है ना 1/2, तो ये एक्चुअली रेशियो, जैसे कि 20 years old इज ट्वाइस एज ओल्ड एज 10 years old। 20 साल का अगर लड़का है तो वो 10 साल के लड़के का डबल ही होगा ना उसकी उम्र, है क्या नहीं। 20 साल का लड़का मतलब 10 साल के लड़के से डबल ही हो गया वो। जब वो लड़का 20 साल का होगा तब वो आदमी 30 साल का होगा एक्चुअली, लेकिन वो ऐसा है 20 years old इज ट्वाइस एज ओल्ड एज 10 years old। लेकिन यहाँ पर क्या होगा इंटरवल स्केल में, 20 डिग्री इज नॉट एज हॉट एज 10 डिग्री। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 20 डिग्री में भी हमारे लिए ठंड है, 10 डिग्री भी हमारे लिए ठंड है। तो ये हम चीजें जस्टिफाई नहीं कर सकते रेशियो स्केल में, मतलब इंटरवल स्केल में। लेकिन रेशियो स्केल में एक्चुअली हम जस्टिफाई कर सकते हैं। 10 years का डबल 20 ही होता है, 30 का डबल 15 ही होता है। तो ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं रेशियो स्केल को। रेशियो स्केल एक्चुअली रेशियो ही है, लेकिन इंटरवल स्केल में क्या है, 0 आर्बिट्ररी है और इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम खाली फील कर सकते हैं, लेकिन इंटरवल सेल को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल के 2 टाइप्स, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। और ये थी हमारी आज की वीडियो वेरिएबल्स के बारे में। थैंक यू।